शाह इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जन्नात के वो गिरोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनकी शक्लें क्या है और वो क्या कुछ करते हैं, इनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे कि क्या जन्नात ऐसे भी होते हैं। जन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, इनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में इनके वजूहात और मखलूक का जिक्र पाया जाता है और इनकी अक़साम पर भी रोशनी डाली जाती है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए इनके गिरोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में पहले हुए हैं और बवक्त जरूरत इंसानों को तंग करते हैं। इस किताब में हमने चंद चीदा निकात को ले लिया है और आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। दिन रात के ये गिरोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला ग्रुप अरवाह खबीसा की एक इक़साम किसी घर या मकाम के अंदर सकूत इख्तियार कर लेती है और इस घर के बासु को ख्वाब और बेदारी में डराती है और दुख तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जिनमें यामर जिन रहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर बाहरा और असेबज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते रहते हैं। अगर इनकी हरकतों की बात की जाए तो बाज़ औक़ात ये घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ औक़ात पाखाना और गंदगी फेंकते हैं, कहीं घरों के दरीचे और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते हैं और तोड़ते पोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़े और सामान को आग लगा देते हैं। प्यारे साथियों, ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज मुसाफिर जिन्नात आकर इनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका दावत पैदा करते हैं। सफलिया अमल इसी गिरोह की मदद से ये तमाम काम करवाते हैं। दूसरा ग्रोह ये वो ग्रोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाती है, जिससे इनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हकमा और डॉक्टरों की दवाइयों से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाज दफा किसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार होता है या इस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म की शयातीनों और जुनूनी असेब का इनकार करते हैं गोया वो हकायक कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, यानी शैतान ने मुझे छुकर अपने अज़ीब से दुख और अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के जरिए मुसल्लत कर देते हैं तो इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती है। इस ग्रोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा ग्रुप, इस दो में शामिल जिन्नात रवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तान में और इनके गर्दवानों में अपना बसेरा करती है। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबही और अमजाद होते हैं जो मौत के बाद वजूद अंसारी से जुदा होकर कुछ अरसे लोगों की कब्र पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में अकीदत आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह बूद बनकर मुर्दे के कैश व किराब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरगट पर जाते हैं तो अपना लिबास और ओलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाल, सर, दाढ़ी और मूछे तक मंडवा लेते हैं ताकि मौत के बाद इनके मुतवफ़ी की रूह बूत बनकर इन्हें पहचान ना सके। नए हिंदू लोगों में भी यही रिवाज है कि मरगट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर चराग से भटकती है तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका खौफ है कि अगर मुर्दे की रूह बूत नहीं बन जाया करती बल्कि इसका हमजाद जो पैदाइश से इसके साथ रहता है मौत के बाद इसके जसद अंसारी से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमजाद मौत के बाद किसी खैश या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, चौथा ग्रुप शयातीन और जिन्नों का ये ग्रोह वो चिरखानों और मरबखानों के आस पास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता रहता है। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तिंजा करने से अपने असाब को मना फरमाया और फरमाया ये चीजें जन्नात की खुराक है, अगर इनसे इस्तिंजा किया जाएगा तो फिर वो जन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को का नहीं लेते बल्कि इनमें से फ्लास्फर और कार्बन की किस्म की खराज होने वाली गैसों में इनकी खुराक मौजूद होती है।
इसलिए वो चिरखानों और मज़बख़ानों के आसपास इस किस्म के जिन्नात अपनी खसूसी खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग भी करते हैं। 5वां गिरोह, जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता है। इसी गिरोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए, अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर भी कराते हैं। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।